बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा वीज़े की मुद्दत का शुमार कब से होगा? सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत का शुमार मुमलिकत पहुंचते ही शुरू होता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने ट्विटर पर उम्रा वीज़े के हवाले से एक ज़ायर की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत का शुमार सऊदी अरब पहुंचने की तारीख से शुरू हो जाता है, लिहाजा तमाम ज़ायरीन वीज़े की मियाद की पाबंदी करें। उम्रा ज़ायर ने सवाल किया था कि उसे उम्रा वीज़ा मिल चुका है, उसकी मुद्दत हज मौसम के बाद तक की है, आया वो हज से कबल सऊदी अरब से वापस जा सकता है? वज़ारत हज ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा वीज़े पर आने वाले सऊदी अरब में 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं। सऊदी अरब में हुरूब की इस्तिलाह ऐसे गैर मुल्की कारकुनों पर आयद की जाती है जो अपने स्पॉन्सर्स के पास काम नहीं करते और वो उसकी मर्जी के बगैर फरार होकर दूसरी जगह काम करते हैं, जो गैर कानूनी अमल है। जिन गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ हुरूब फाइल किया जाता है, महकमा पासपोर्ट में उनकी फाइल सीज कर दी जाती है। हुरूब के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी अरब से वापस आए हुए 6 बरस हो गए हैं, हुरूब के केस की वजह से डिपोर्ट किया गया, क्या अब उम्रा वीज़े पर जा सकते हैं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन में तरमीम के बाद मुमलिकत से डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर ताहयात मुमलिकत आने की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे अफराद किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। वाज़ेह है कि डेपुटेशन सेंटर, जिसे अरबी में शोबा तरहील कहा जाता है, उसके जरिए मुल्क बदर किए जाने वाले गैर मुल्कियों पर आयद की जाने वाली पाबंदी का निफाज रवां बरस के आगाज से किया गया है, जबकि इससे कबल डिपोर्ट होने वालों पर पाबंदी महदूद मुद्दत के लिए आयद की जाती थी। इमिग्रेशन कानून में तरमीम के बाद इसका इतलाक हर शख्स पर किया जाता है, खा उसे माजी में यानी कानून में तरमीम से कबल ही डिपोर्ट किया गया हो। खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि खुरूज-ए-ओहदा पर 3 बरस कबल पाकिस्तान गया था, बाद अज़ां वापस मुमलिकत नहीं गया, क्या आप दूसरे वर्क वीज़े पर सऊदी अरब जा सकते हैं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि ऐसे अफराद जो खुरूज-ए-ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते, इन्हें खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खिर्ज वल अमयात की कैटेगरी खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के लिए मखसूस है। खुरूज-ए-ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी जिन अफराद पर लागू होती है, इन्हें 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ख्याल रहे कि 3 बरस की पाबंदी के हवाले से इस अमर का ख्याल रखा जाए कि इस मुद्दत का तयन खुरूज-ए-ओहदा की मुद्दत खत्म होने के बाद से किया जाता है। बाज़ अफराद मुद्दत का तयन मुमलिकत से रवाना होने की तारीख से करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाद अज़ां दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पाबंदी की मुद्दत में चंद दिन भी बाकी होने की सूरत में ऐसे अफराद को मुमलिकत में दाखिल नहीं होने दिया जाता। इस अमर का भी ख्याल रखा जाए कि सऊदी अरब में कमरी कैलेंडर राइज है, जिसकी तारीखें पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से भी मुद्दत का तयन करने में गलती होने का कभी इम्कान रहता है। जब भी खुरूज-ए-ओहदा की खिलाफ वर्जी के हवाले से 3 बरस की मुद्दत का तयन करें, सऊदी अरब में राइज कैलेंडर का हिसाब रखा जाए ताकि मुद्दत के तयन में गलती न हो। चंदा जमा करने के जवाब जारी खिलाफ वर्जी पर जुर्माने। सऊदी अरब में अतियात जमा करने से मुतालिक लाए अमल जारी कर दिया गया है। जवाबित अंदरून मुमलिकत अतियात जमा करने वाले सऊदी इदारों और अफराद पर लागू होंगे। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज बराए गैर मुनाफा बख्श इदारे की जानिब से कहा गया है कि मुमलिकत में सिर्फ परमिट होल्डर सऊदी इदारे ही अतियात जमा कर सकते हैं। अतियात जमा करने के हवाले से वो सऊदी शहरी मुस्तस्ना होंगे जो बगैर मुनाफे वाले शोबे के फरोग पर मामूर कौमी मरकज की मजलिस इंतजामिया से स्पेशल इजाजतनामा हासिल कर लेंगे। कौमी मरकज ने एहतियात जमा करने वाले इदारों के हवाले से लाइसेंस जवाबित भी जारी कर दिए हैं। कौमी मरकज ने तवज्जो दिलाई है कि ऐसे परमिट के लिए दी जाने वाली दरखास्त आम हालात में 30 दिन के अंदर और हंगामी हालात में 15 दिन में निपटानी होगी। अगर मज़कूरा मुद्दत के दौरान दरखास्त न निपटाई गई तो मरकज की खामोशी को उसकी मंजूरी माना जाएगा। कौमी मरकज ने एहतियात लाइसेंस की तजदीद और मनसूखी के जवाबित भी मुकर्रर किए हैं। कौमी मरकज ने इस बात की भी निशानदेही की है कि लाइसेंस होल्डर इदारे एहतियात किस तरह जमा कर सकते हैं। इस सिलसिले में बैंक अकाउंट ट्रांसफर, मोबाइल्स के जरिए ऑनलाइन अदायगी या तिजारती मराकज में ई सेल्स पॉइंट के जरिए एहतियात जमा करने की इजाजत दी गई है।
पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कब आएगी? सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और फॉक्सन कंपनी का मुश्तरका प्रोजेक्ट नाफिज करने वाली कंपनी सेर ने कहा है कि पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार 2025 में मार्केट में आ जाएगी। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन और तैयारी मुमलिकत में होगी। यह कार आला बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक होगी। बिजली से चलने वाली गाड़ी के लिए टेक्नोलॉजी BMW से हासिल की जाएगी, जबकि फॉक्सन कंपनी गाड़ियों का इलेक्ट्रिक सिस्टम तैयार करेगी। पहली सऊदी इलेक्ट्रिक कार मंसूबा नवंबर 2022 के दौरान वलीअहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुतारिफ कराया था। सऊदी अरब इस बात के लिए कोशां है कि विजन 2030 के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कार्बन के अखराज में कमी लाने वाले मंसूबे नाफिज किए जाएं। जज़ान में फ्लैटों और बंगलों के किरायों में कमी। सऊदी अरब में रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के CEO इंजीनियर अब्दुल्ला अल हिमाद ने कहा है कि मार्च 2023 के आखिर में जज़ान में फ्लैट्स के किरायों में 2.2% और बंगलों के किरायों में 6.9% कमी वाक़ हुई है। किरायों में कमी के हवाले से जज़ान, तबूक, अबा और सकाका के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि फ्लोर्स के किरायों में 28% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन के शहरों और बड़ी कमिश्नरियों में गुज़श्ता दिनों किराए बढ़ गए थे। बाज़ लोगों का ख्याल था कि किरायों में इजाफा हद से ज़्यादा हो गया है। दीगर का कहना था कि असल वजह यह है कि तलब बढ़ी हुई है और फ्लैट्स और बंगले इतने नहीं हैं जितनी मांग है, इस वजह से किराए बढ़ रहे हैं। याद रहे कि फरवरी 2023 के दौरान फ्लैट्स के किराए 21% तक बढ़ गए थे। अल हिमाद ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि किरायों में इजाफे को कंट्रोल करने वाले मुतअद्दिद तजर्बात का जायजा लिया गया है। जल्दी इस हवाले से जरूरी ऐलान किए जाएंगे। अल हिमाद ने इस यकीन का इज़हार किया है कि सऊदी मार्केट को किरायों में तरमीम के हवाले से तवाज़ुन पॉलिसी अपनाना होगी। सऊदी खातून को पैमा रिहा मुहर्रक का माउंट एवरेस्ट दोबारा सर करने का ऐलान। दुनिया में कोई भी पहाड़ अकेले सर नहीं करता। चाहे आप अपने कैरियर के उरूज पर हों या नए सीख रहे हों, हमेशा आपके साथ एक ऐसा मददगार हाथ जरूर होता है जो आपको वो सब हासिल करने में मदद फराहम करता है जिसे आप कभी नामुमकिन समझते थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक मई 2013 में रिहा मुहर्रक दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली सऊदी खातून बनी थी। अब 10 बरस बाद वो दो नौजवान खवातीन को अपना ख्वाब पूरा करवाने के लिए मदद फराहम करेंगी, जिसके लिए वो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी सर करने के लिए दोबारा मुहिम पर रवाना होंगी। रिहा मुहर्रक ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि जब से मैंने इस सफ़र के बारे में सोच रही हूँ, मुझे इल्म था कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एवरेस्ट पर वापस नहीं जा सकूंगी। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे इसे कुछ देना भी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे याद है कि इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढना कितना मुश्किल था कि कोई मेरा वसीला बने। मैं अब वो बनना चाहती थी। मैं वो रोशनी बनना चाहती थी जिसकी कभी मुझे अशद ज़रूरत थी, ताकि मैं ये रोशनी आने वाली नस्ल में मुंतकिल कर सकूं। नौजवान खवातीन को इस काम में लाने के लिए मुहर्रिक ने मारूफ ब्रांड एडिडास के साथ मिलकर मुल्क भर में मुकाबलों का इनेकाद किया। इसमें हज़ारों उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करवाईं, जिसमें से 2 उम्मीदवारों को मुहिम के लिए चुना गया जिनका ताल्लुक UAE से है। वो मजीद कहती हैं कि वापस जाना निहायत उम्दा बात है, लेकिन कुछ वापस करना भी इंतहाई उम्दा है। मैं समझती हूँ कि इस काम का बेहतरीन अंजाम है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।